नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनुपम मंत्रा में। आज है 29 दिसंबर और सीटेट का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। मैं यहां आपको आज 33 प्रश्न बताऊंगा जो विद्यार्थियों की स्मृति पर आधारित हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं किस तरह के प्रश्न आज 29 दिसंबर 2021 के पेपर में आए हुए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सार्वजनिक सहायक है। तो इसका उत्तर होगा पोर्टफोलियो। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन था जो हमें प्राप्त हुआ है वो है, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आबू धाबी में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 की अनुशंसा करती है, किस चीज़ की अनुशंसा करती है। तो बालकों को सर्वाधिक ज्ञान प्रदान करने के लिए ये अनुशंसा करती है। चौथा क्वेश्चन है, लीची कहाँ से आई। तो लीची दोस्तों आप जानते हैं कि ये चीन से आई है। पांचवा क्वेश्चन आप देखिए, लिखा है चराव कहाँ का डांस है। तो ये मिजोरम का है। छठे क्वेश्चन में दिया है, कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। जो पर्यावरण पढ़ाया जाता है बच्चों, उसका उद्देश्य क्या है। तो बच्चों में जागरूकता को बढ़ाने के लिए ईवीएस कक्षा 3 से 5 तक पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। तो पूछा गया है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। और 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का विकास। तो ये एक साधन है। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का विकास एक साधन है, साधन का काम करता है। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाषा विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो समृद्धिक भाषिक परिवेश का होना बहुत जरूरी है, तभी एक अच्छी भाषा का विकास हो सकता है। बात कर लेते हैं 10वें क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो ABCD ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, जिसमें से ऑप्शन ए गुजरात ये ऑप्शन सही है, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। मच्छरों से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं। इसका ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया था कि ऑप्शन में क्या पूछा था कि कौन कौन से रोग दिए थे। तो ये जो नीचे उत्तर मैंने लिखा है यहाँ पे, ये डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सभी जो हैं मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं, ये मच्छर जनित रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें तो पश्चिम बंगाल के निकटवर्ती राज्य पूछा था आज के पेपर में। तो पश्चिम बंगाल के निकटवर्ती राज्य हैं झारखंड, बिहार, उड़ीसा। पश्चिम बंगाल की सीमाएं इन सभी राज्यों को टच करती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें तो रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया है, एक बार फिर से यहाँ पे टाइप हो गया है, आबू धाबी में। अभी हम ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो कौन सा जानवर है जो 17 से 18 घंटे सोता है। तो उसका नाम स्लॉथ है। दक्षिण व मध्य अमेरिका में ये पाया जाने वाला मध्य आकार का एक शाकाहारी स्तनधारी प्राणी है। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है और लोक कल्पना में इसे एक बहुत आलसी जानवर समझा जाता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं 15वें क्वेश्चन की। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। अक्षर का ज्ञान होना, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो आज ऑप्शन आया था उसमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर ले, कटीली झाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं। तो कटीली झाड़ियां ऐसी जगह पाई जाएंगी जहां का मरुस्थलीय जलवायु गर्म और शुष्क होगा, वहां पर कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाइगॉत्स्की की भाषा विकास का सिद्धांत। ये कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है और इधर कई शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सामाजिक सांस्कृतिक इसका उत्तर होगा। बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे होते हैं क्या, सक्रिय खोजकर्ता होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार सीटेट के कई शिफ्ट में पूछा जा चुका है। बहुबुद्धि का सिद्धांत हर दिन पेपर में आ रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। हार्वर्ड गार्डनर, ये फेमस क्वेश्चन हो गया है। एकदम आप इसको तैयार कर लें, रट लें। आपको 5-6 क्वेश्चन हर बार के पेपर में आपको रिपीट मिलेंगे। आप का पेपर अगर आने वाले दिनों में है तो आप जो भी ये सीरीज चल रही है, आप डे बाय डे की सीरीज देखते रहें। इससे आपको बेहतर हेल्प मिल पाएगी, आप सीटेट में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कर लेते हैं 20वें क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में 4 का स्थानीय मान पूछा गया था। ये क्वेश्चन गणित विषय से संबंधित है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया था कि आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है। तो आप जानते हैं कि आयरन की जो मात्रा है सर्वाधिक होती है वो पालक में होती है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लें तो आबू धाबी की मुद्रा पूछी गई थी हमसे कि आबू धाबी में कौन सी मुद्रा चलती है। तो आबू धाबी में दिरहम जो है, दिरहम नाम की मुद्रा वहां पर चलती है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। कई सारे ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से गुजरात और तमिलनाडु सही ऑप्शन था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेत नहीं होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, न्याय और समानता के लिए प्रति सरोकार। आप लोग ये क्वेश्चन जरूर देख कर जाएं। ये क्वेश्चन कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है और इधर भी कई शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब
क्वेश्चन नंबर 25, ये भी क्वेश्चन कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। वह किस बीमारी से ग्रसित है? तो उसे डिसलेक्सिया की बीमारी है। जो लिख नहीं पाते बच्चे, उन्हें डिसलेक्सिया की बीमारी होती है, वो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों की मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। एक शिक्षक जो है उसे चाहिए कि जो बच्चा है उसकी मातृभाषा को स्वीकार करे। बच्चे हमेशा अपनी मातृभाषा में चीज़ों को जल्दी सीख पाते हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक क्या है? तो हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्रियां जो हैं वो हिंदी भाषा से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक हैं। आज का जो ऑप्शन आया था उसमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन यही था। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये सीटेट के अलावा अलग स्टेट के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। इसका ऑप्शन मैंने लिख दिया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। सिर से पैर क्यों और विकास कहलाता है? सिर से पैर की ओर जो विकास होता है, यहाँ थोड़ा गलत टाइप हो गया है। सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम दो नामों से जानते हैं। ये दो नाम आप देख लें, सिफेलोकोडल या फिर मस्तिष्कोद्मुखी। ये दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जो भी आपको मिल जाए हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप इसे पढ़ पा रहे हो उसमें आप इसे लगा सकते हैं। ऑप्शन देख के लगाएं कि आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो। आप बिल्कुल ध्यान से एग्ज़ाम देते समय हर ऑप्शंस को बिल्कुल ध्यान से देखें, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसे याद करें, बिल्कुल सरसरी निगाह से बिल्कुल पेपर ना पढ़ के कि नहीं ये मुझे नहीं आ रहा, ये मैंने पढ़ा ही नहीं, ये बाहर से आ गया। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए हुए हैं, आपने जो ये सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है, अनुभव मंत्रा पे जो ये सीरीज चलाई जा रही है, जो एग्जाम्स हो रहे हैं, अगर आपने ढंग से इसे भी कर लिया और आने वाले 10-12 दिनों में आपका पेपर है तो आप सीटेट में एक अच्छा नंबर स्कोर करके आएंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने अनुपम मंत्रा द्वारा चलाई जा रही इस सीरीज को भी फॉलो कर लिया तो आप अच्छा स्कोर करके आएंगे सीटेट में। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। मधुबन पेंटिंग जो है, ये मधुबनी पेंटिंग जो है किस राज्य से संबंधित है? ये बिहार राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। स्वर्णिम रेशा ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है, तो इसका उत्तर कपास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से पंछियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने में योग्य है। तो ऐसे पंछी कौन है? ग्रुप दिया हुआ था जिसमें अलग अलग कैटेगरी के पंछियों को शामिल किया गया था, लेकिन सबसे उपयुक्त ऑप्शन यही है कि बाज, चील और गिद्ध जो हैं ये मनुष्य की तुलना में 4 गुनी जो है अधिक दूरी तक ये देख पाते हैं, वस्तुओं को स्पष्ट देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है बाज, चील और गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है आज की डेट में जो हमें प्राप्त हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन के पेपर के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अनुपम मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सीटेट एग्जाम के लिए जो चलाई जा रही सीरीज है इसे फॉलो करते रहें, जिससे आप अपने सीटेट एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएं। धन्यवाद।